हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ITOTC में। और मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का ट्रू वैदिक नॉलेज सीरीज यानी वेदों का सत्य ज्ञान की सीरीज में। आज तारीख 27 अप्रैल 2020 है और ये वैदिक लेक्चर नंबर 21 है। इस वैदिक लेक्चर में हम लोग सूक्त नंबर 14 कवर करेंगे। सूक्त नंबर 14 में टोटल मंत्र 12 हैं और इन 12 के 12 मंत्रों में बहुत ही अच्छा संदेश परमात्मा द्वारा दिया गया है। और जितने भी ये मंत्र हैं, हर मंत्र में जो भी संदेश दिया गया है, उसकी जो मुख्य बातें हैं या उसकी हेडलाइंस कह लें, तो उनको मैं पहले आपके सामने पेश कर देता हूँ। तो जो इसका मंत्र नंबर 1 है, उस मंत्र नंबर 1 में मनुष्यों को सुख की प्राप्ति के लिए क्या क्या करना है या क्या क्या करना होगा या क्या क्या करना चाहिए, ये इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। मंत्र नंबर 2 में संसार की सारी रचनाएं किसने रची हैं और उन रचनाओं के पीछे किसका हाथ है और उन रचना परमेश्वर ने जिसने करी है उसको ही धन्यवाद देना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। मंत्र नंबर 3 में भी इसी के चलते मंत्र नंबर 3 में भी ऐसे ही बताया गया है, संसार की रचनाओं किसने की हैं और किसको धन्यवाद देना चाहिए। मंत्र नंबर 4 में मंत्र नंबर 1 की तरह सुख की प्राप्ति के लिए मनुष्यों को क्या क्या करना होगा, इस तरह के बारे में संदेश दिया गया है। और मंत्र नंबर 5 में ईश्वर के लिए मनुष्य क्या क्या करे, ईश्वर की प्राप्ति के लिए, ईश्वर को खुश करने के लिए या अपनी इच्छाओं की प्राप्ति के लिए या अपने जीवन को सफल करने के लिए, ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं, इन सब के लिए पर मनुष्यों को क्या करना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। मंत्र नंबर 6 में पदार्थों की विशेषताएं बताई गई हैं। पदार्थ मैं आपको एक छोटा सा याद दिला देता हूँ कि परमेश्वर की हर एक चीज़ बनाई हुई, हर एक चीज़ को जो परमात्मा ने बनाई है उसको वेदों में पदार्थ के नाम से बोला गया है। चाहे वो सारी सृष्टि के जितने भी सूरज हैं वो हों, चाहे ब्रह्मांड हो, चाहे ये खुद पृथ्वी हो, चाहे इस पृथ्वी पे जितनी भी चीज़ें परमेश्वर ने पैदा की हैं वो हों, वो सारे के सारी चीज़ें परमेश्वर ने या वेदों में जो बताया गया पदार्थों के नाम से आया है। तो मंत्र नंबर 6 में उनकी विशेषताएं हैं। मंत्र नंबर 7 में मंत्र नंबर 1 की तरह मनुष्यों को सुख की प्राप्ति के लिए क्या क्या करना होगा उसके बारे में बताया गया है। और मंत्र नंबर 8 में मनुष्यों को 2 प्रकार के कर्मों के बारे में बताया गया है। उसमें कुछ इम्पोर्टेंस बात है, जो 2 तरह के कर्म है वो बिल्कुल कैटेगराइज है, यानी कि अलग ही करके 2 तरह के बताए गए हैं, उनके बारे में संदेश है। मंत्र नंबर 9 में पदार्थों को रचने वाला कौन है उसके बारे में बताया गया है, जैसे मंत्र नंबर 2 में बताया गया है, तो वैसे ही मंत्र नंबर 9 में भी वही संदेश है। मंत्र नंबर 10 में और 11 में, मंत्र नंबर 10 में आम संदेश है और मंत्र नंबर 11 में ईश्वर किसके योग्य है या ईश्वर की क्या क्वालिटी है या ईश्वर किन सब चीज़ों को जानना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। और मंत्र नंबर 12 आखिरी मंत्र में मनुष्यों को दूसरों के कर्मों के लिए, यानी कि मनुष्यों को खुद के सुख के लिए और दूसरों की मदद के लिए या दूसरों के सुख के लिए या दूसरों की सहायता के लिए क्या क्या करना चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में संदेश दिया गया है। तो ये सारी मुख्य बातें थी सूक्त नंबर 14 की, वो मैंने आप लोगों के सामने रख दी है। तो अब हम इसके जो डिटेल है या व्याख्या है उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। त्वागने दिवे दिवे दोषावस्धिर्या वयम नमो भारन्तेमश्री। ये आपका संस्कृत का श्लोक था। इसका जो रेफरेंस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ऋग्वेद, इसका वॉल्यूम नंबर 1
चैप्टर नंबर 1 सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 7। इसका भावार्थ यूँ है, हे सबको देखने और सब में व्याप्त, यानी कि सबको देखने और सबको कंट्रोल करने वाले, उपासना के योग्य परमेश्वर, हम लोग हर काम को करने में आपका नाम लेते हैं। यानी हम लोग सब कामों के करने में एक क्षण भी आपको नहीं भूलते, और इसी से हम लोगों को कभी भी अधर्म यानी कि आपके आदेश की उल्लंघना करने की इच्छा भी नहीं होती, क्योंकि जो सर्वज्ञ है, सबका साक्षी है परमेश्वर, वह हमारे सब कामों को इसी निश्चय से देख रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं सूक्त नंबर 14 के मंत्र नंबर 1 से। जो संस्कृत मंत्र है वो ऐसे है, एभि रगने दुवो घिरो विश्वे भी सोम प्रीतिये देवे भीर्याहि यक्षी च। ये मंत्र नंबर 1 है। इसका भावार्थ ये है, जिस मनुष्यों को व्यवहार और परामर्थ के सुख की इच्छा हो, वे वायु, जल और पृथ्वी आदि यंत्र तथा विमान आदि रथों के साथ अग्नि को स्वीकार करके उत्तम क्रियाओं को सिद्ध करते और ईश्वर की आज्ञा का सेवन कर वेदों का पढ़ना या पढ़ाना और वेदों के कर्मों का अनुष्ठान करते रहते हैं, वे ही सब प्रकार के आनंद को भोगते हैं। बिल्कुल ये इस तरह से इसमें पूरी कैटेगराइज बता दी गई है कि जिन मनुष्यों को व्यवहार और परामर्श की सुख की इच्छा हो। यहाँ पे व्यवहार तो बिल्कुल आम शब्द है, वो सबको समझ में आ जाता है। या परामर्श जो है वो यहाँ पे यूनिक शब्द है। उसका जो अर्थ बनता है वो बनता है कि बिना रुकावट के या मनमाने जो सुख होते हैं, मतलब कि जो आपको लायक कहते हैं, यथावत, मतलब जैसा आपका करैक्टर है वैसे सुखों की प्राप्ति के लिए बोला गया है व्यवहार। मतलब दोनों चीज़ों को अगर मिला करके अगर समझेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि मनुष्यों को जो वो इच्छाएं चाहता है या जो वो सुख चाहता है, उन सब की सुखों की प्राप्ति के लिए या उन सुखों की इच्छा हो या उनकी मनोकामना करता हो वो, तो उनके लिए क्या करना चाहिए, ये इसमें इसका मेन अर्थ बनता है। तो जैसे हम लोग आम सब भाषा में अगर ये कह सकते हैं कि जैसे कोई छोटा बच्चा है वो कहता है मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कोई कहता है कि मैं बड़ा होकर के गाड़ियों में घूमना चाहता हूँ, कोई कहता है मैं पायलट बनना चाहता हूँ, कोई कहता है मैं पुलिस बनना चाहता हूँ, कोई कहता है मैं पैसे कमाना चाहता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई कहता है मैं होटलों में जा कर के खाना खाना चाहता हूँ। तो बहुत सारे अलग अलग तरह के व्यवहार होते हैं मनुष्यों के। जैसे व्यवहार होता है वैसे ही उस व्यवहार के हिसाब से ही अपनी मनोकामना डिसाइड करता है या वो सोचता है या इच्छा जाहिर करता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे ये शब्द बोले गए हैं। उनको क्या करना चाहिए, वे वायु, जल और पृथ्वी आदि यंत्रों को, ये सारे 3 बताए गए हैं। हवा, जल और पृथ्वी आदि यंत्र, यानी कि जितने पृथ्वी पे यंत्र हैं या जिस तरह के विमान या जितने तरह के रथों के साथ जो अग्नि स्वीकार करते उत्तम क्रियाओं को सिद्ध करते हैं। मतलब जितने भी रिसोर्सेज आपके पास, वायु है, वायु के जितने रिसोर्सेज हैं उसको आप समझें, जल के जितने भी गुण हैं, कर्म हैं, उनको समझें, पृथ्वी में जितने भी आपके चीज़ें हैं अवेलेबल हैं उन सब चीज़ों से समझें। इतने सारे जो यंत्र हैं आपके पास, इतने सारी सामग्री है, उन सब चीज़ को समझें, उनसे फ़ायदा हासिल करें और उन सब चीज़ों की मदद लेकर के या उन सब चीज़ों को समझ करके, ये एक पार्ट है। और दूसरा पार्ट क्या है, और ईश्वर की आज्ञा का सेवन करना, ईश्वर की आज्ञा को मान करके, जिस तरह से ईश्वर आज्ञा देता है। और ईश्वर हमेशा आज्ञा वैसी देता है जैसा आपका पुरुषार्थ होता है, जैसी आपकी मेहनत होती है, जैसा आपका व्यवहार होता है और जैसी आप इच्छा रखते हैं और जिस तरह के आपके कर्म होते हैं। और ये सारी चीज़ें जो होती हैं इन हिसाब से, और आप जैसे ही परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं उस हिसाब से ईश्वर भी आपको आज्ञा या उपदेश देता है कि आपको किस तरह का जो है आज्ञा करनी चाहिए, जिस तरह के जो इच्छा है, जिस तरह का जो आपको मनोकामना है, उस तरह का जो पुरुषार्थ यानी मेहनत करनी पड़ती है, उस तरह का ही
परमेश्वर भी आज्ञा देता है। उसके बाद एक और चीज़ है, वेदों को पढ़ना भी और पढ़ाना भी, और वेदोक्त कर्मों का अनुष्ठान करते रहते हैं। यानी कि जैसे वेदों में बताया गया है उसके हिसाब से, उसके अनुसार जो कर्म करते रहते हैं, कर्मों को सिद्ध करते रहते हैं, अपने काम को कामयाब करते रहते हैं, अपनी ज़िंदगी को नियम अनुसार चलाते रहते हैं, उन सब चीज़ों के लिए ये फिट करा गया। वे ही सब प्रकार से आनंद को भोगते हैं। वे ही मनुष्य हैं जो सारे तरह के जो आनंद हैं, खुशियाँ हैं, सुख हैं, जितने तरह के इच्छाएं हैं, वो सब तरह के जो आनंद है, यानी कि खुशियाँ सुख भोगते हैं, वही सारे मनुष्य होते हैं जो उन सब चीज़ को भोगते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे बिल्कुल बता दी गई है कि अगर मैं आसान भाषा में अगर आपको बताना चाहूँ तो इसमें ये कह लो कि परमेश्वर को मानना, उसकी आज्ञा के अनुसार अपने कर्म करना, अपनी मेहनत करना, और अपने आप को सत्य के रास्ते पे चलाना, और अपने आप को वेदों को पढ़ना और उसको पढ़ाना, मतलब जो ज्ञान आपको वेदों से मिले वही ज्ञान आप दूसरों को बताएं, और उसके अनुसार अपने कर्म को करना, और अपने ईश्वर की जो बताए हुए जिंदगी का रास्ता है उस जीवन पथ पर चलते रहना, यही आपका सबसे अच्छा रास्ता है। और इसी रास्ते पे आप ये सारे जो ये मंत्र है, उस इंसान पे ये मंत्र बिल्कुल फिट बैठता है, और वही इंसान है, वही मनुष्य है जो सारे प्रकार के जो आनंद है उसको भोगता है। तो ये मंत्र नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। जो इसमें संदेश था वो यही था। अब आता है मंत्र नंबर 2। मंत्र नंबर 2 का जो संस्कृत मंत्र है वो ऐसे है, आ त्वा कन्वा अहुषत गणति विपर्ते घीय देवे भीरगन आगि। ये मंत्र नंबर 2 है। अच्छा, इसका जो भावार्थ है वो ये हुआ है, मनुष्यों को इस संसार में ईश्वर के रचे हुए पदार्थ को देखकर यह कहना चाहिए कि ये सब धन्यवाद और स्तुति ईश्वर ही में घटती है। ये बिल्कुल मतलब बहुत ही बड़ा सूक्त है, और इस बड़े सूक्त को बिल्कुल छोटे से शब्दों में बिल्कुल समेट दिया गया है। यानी कि मनुष्यों को इस संसार में जितने भी पदार्थ हैं, जितनी भी चीज़ें रची, ये पृथ्वी है, ये पशु हैं, ये पक्षी हैं, ये इतने सारे ग्रह हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, इतने रात में दिखाई देने वाले इतने सारे तारे हैं, जिंदगी में खुश करने के लिए इंसान मनुष्य बनाया है, स्त्री बनाई है, इतने तरह के मनुष्यों को ज्ञान दे करके ये इतने सारे यंत्र बनाए हैं, पेड़ पौधे इतने खूबसूरत बनाए हैं, इतनी सारी चीज़ें परमेश्वर ने इस संसार में बना रखी हैं। इन सब को देख करके मनुष्यों को यही कहना चाहिए कि ये सारी की सारी जो पैदावार है या उत्पन्न की गई हैं या रची गई हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उसी शक्ति द्वारा, उसी पावर द्वारा और उसी अनंत शक्तिमान द्वारा, यानी कि ईश्वर परमेश्वर द्वारा ही रची गई हैं, और वही इन सब चीज़ का करता धरता है, जो अनंत स्वभाव, अनंत स्वरूप और अनंत शक्तियों के साथ में विराजमान है। जहाँ पे वो है वहीं पे है, उसके बारे में हम लोग नहीं जानते। तो ये इस मंत्र का ये जो बताया गया है, और उसी की स्तुति यानी कि उसी की उपासना करनी चाहिए, उसी के बताए हुए रास्ते पे मनुष्यों को चलना चाहिए, और इन सब चीज़ों का धन्यवाद भी उसी परमेश्वर को देना चाहिए, किसी और को नहीं देना चाहिए कि फलानी चीज़ उसने बनाई है, फलानी चीज़ उसने बनाई है, फलानी चीज़ उसने बनाई है। जैसे मैं आपको एक मंत्र में भी पहले भी बता चुका हूँ कि जब आप कोई मेहनत करते हैं, जब आप कोई कोशिश करते हैं और आप उस काम को शुरू करते हैं अपने ईश्वर के नाम को लेकर के, और उसमें प्रार्थना करते हैं अपने ईश्वर से कि है मेरे ईश्वर मेरे पुरुषार्थ में और मेरे इस काम को कामयाब कर। और जब आपका परमेश्वर और हमारा परमेश्वर आपके ऊपर कृपा करता है, उस प्रार्थना को सुनकर उसके अपने काम को और आपके काम को सिद्ध करता है, आपके काम को कामयाब करता है, आपके कामयाब को पूरा करता है, उस काम के पूरा होने के बाद सिर्फ और सिर्फ आप अपने ऊपर अभिमान ना करते हुए अपने ईश्वर को ही धन्यवाद देवें उसका, कि हाँ मेरे ईश्वर ने ही ये मेरा कामयाब कंप्लीट या सिद्ध कराया है। तो उसी चीज़ के तहत ही आप यहाँ पे ये चीज़ समझें कि अपने परमेश्वर को ही उस चीज़ का धन्यवाद दें, और उस परमेश्वर की ही उपासना के लिए कोशिश करें, और ये बोलें कि ये सब परमेश्वर की ही रचनाएं हैं और किसी की ये ताकत नहीं है या
औकात नहीं है कि वो इन सब चीज़ों को रच सके। तो इस मंत्र का जो भावार्थ या जो संदेश था वो बिल्कुल यही था और बिल्कुल बहुत ही आसान शब्दों में यहाँ पे बताया गया है। तो ये मंत्र नंबर 2 था। अब आता है मंत्र नंबर 3। मंत्र नंबर 3 का जो संस्कृत मंत्र है वो यूं है, इंद्र वायु बृहस्पतिम मित्रग्निम पूषणम भगम आदित्यान मारुतम गणम। ये मंत्र नंबर 3 है। मंत्र नंबर 3 का जो भावार्थ है वो ये है, इस मंत्र में 3 तरह के पदों की अनुवर्ती बताई गई है, यानी 3 तरह की चीज़ों के बारे में बताया गया है। क्या है? जो मनुष्य ईश्वर के रचे हुए उक्त इंद्र आदि पदार्थ और उसके गुणों को जान करके क्रियाओं में संयुक्त करते हैं, वे आप सुखी होकर सब प्राणियों को सुख सदैव देते हैं। यानी कि जो मनुष्य ईश्वर के रचे हुए उक्त इंद्र आदि पदार्थ, यानी कि यहाँ पे जो अब इस मंत्र में जो अहम संदेश दिया गया है वो ये है कि जो मनुष्य ईश्वर के रचे हुए उक्त इंद्र और आदि पदार्थ और उसके गुणों को जानकर क्रियाओं में संयुक्त करते हैं वही सुख को प्राप्त होते हैं। अब ये सब क्या है, तो मैं इसके बारे में जो इसकी व्याख्या है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि है जो बुद्धिमान विद्वान लोग होते हैं, यानी कि आम इंसान जो समझ सूझबूझ वाला पढ़ा लिखा वेदों को पढ़ने वाला, जो मैंने आपको पिछले मंत्र में बताया है, जो वो इंसान होता है, वो जो मनुष्य होते हैं, वो इंद्र का यहाँ पे इंद्र वायु जो शब्द आया है मंत्र में, उसका जो यहाँ पे लिया गया है मंत्र, उसका मतलब अनुवाद लिया गया है वो है बिजली और पवन, बिजली या हवा दोनों लिया गया है। तो वह इन सब उनकी अपनी ज़िंदगी के आनंद के लिए वो क्या करता है, बिजली और वायु और बड़े से बड़े जो पदार्थ हैं पालन करने वाले, जो बड़े से बड़े पदार्थ करने, सूर्यलोक, प्राण, प्रसिद्ध अग्नि, औषधियों के समूह के पुष्टि करने वाले चंद्रलोक, सूर्य के प्राप्त कराने वाले चक्रवर्ती आदि राज्य के धन, 12 महीने और पवनों के समूह को ग्रहण करता, यही जो सारे तरह के जो परमात्मा के रचे हुए हैं, यानी कि इसमें जो अहम जो मैं बताना चाह रहा हूँ ना आसान भाषा में, वो ये है कि परमात्मा के जितने भी रचे हुए पदार्थ हैं, चाहे उसमें बिजली हो, वायु हो, जल हो, सूर्य हो, सूर्यलोक हो, चंद्रमा हो, या जीव जंतु हो, या पृथ्वी पर पाई जानी औषधियाँ हो, या जितने भी इतने तरह के जो पदार्थ इस परमात्मा ने रचे हैं, और ये एक राज्य है, यानी कि एक जैसे राजपाट होता है ना, एक एरिया होता है या एक डिजाइड वो होता है कि जैसे यहाँ पे इतने लोग रहते हैं जिसे राजपाट कह सकते हैं, वैसे ही परमात्मा की ये सारी सृष्टि एक राज्य है और उस राज्य का राजा सिर्फ और सिर्फ वो परमात्मा है। और उसमें जितने तरह की चीज़ें पैदा परमेश्वर ने की हुई हैं, उन सब के सुखों, उन सब की हर एक कर्म और गुण उसमें रखे हैं। और उसमें 12 महीनों के महीने, आपको पता है कि आपका जो महीने का जो कैलकुलेशन है या उसकी गणना है वो सूर्य के भाव से होती है, यानी कि पृथ्वी और सूर्य का जो संबंध है उसके संबंध में ही दिन रात होते हैं, उसी के संबंध में हम टाइम को पता करते हैं और उसी के संबंध में हम अपने महीने या उसके जो ऋतुएं हैं, यानी कि जो 12 महीने आते हैं उसमें जो मौसम उनका मौसम का अदल फेर होता है, बदला होता है, वो भी उसी के संबंध में होता है। तो ये जो जितने भी तरह की जो परमात्मा ने रचना की हुई है, उन सब चीज़ों के बारे में जान करके, उनके कर्मों को जान करके, उनके गुणों को जान करके अपनी जितने भी कर्म हैं उनको सुधारते हैं, उनको सब इकट्ठा करते हैं, उन पे मेहनत करते हैं अपने जीवन सफल करने के लिए, वे ही आप मनुष्य सुख होकर सब प्राणियों में हमेशा सुख देने वाले होते हैं और वो सदैव वो यानी कि हमेशा ही सुख युक्त होते हैं अपनी पूरी ज़िंदगी में। इस मंत्र में मंत्र नंबर 3 में यही संदेश दिया गया है। अब आता है मंत्र नंबर 4। मंत्र नंबर 4 का संस्कृत मंत्र ये है, पर्वो भिर्यन्त इंद्रवो मत्सरा मादयेषणवा दरप्सा मधव शुपशद्धः
ये मंत्र नंबर 4 है। मंत्र नंबर 4 का जो भावार्थ है वो यूं है, ईश्वर सब मनुष्यों के प्रति कहता है, सब मनुष्यों के प्रति कहता है। इसमें एक एक मनुष्य करके समझ ले या सब मनुष्यों को इकट्ठा करके समझ ले। क्या कहता है कि जो मेरे रचे हुए पहले मंत्र में प्रकाशित किए गए बिजली और आदि पदार्थों से ये शब्द धारण करके मैंने पुष्ट किए हैं। यानी कि पिछले मंत्र में आपको बताया गया है कि जो परमात्मा ने रची हैं, रचनाएं की हैं, उनके जो कर्म गुण जो आपको बताए हैं, जो पिछले मंत्र में बताए गए हैं, ये सब पदार्थ धारण करके उनको कंट्रोल कर रहा हूँ। मैंने पुष्ट किया है, यानी कि उनकी पुष्टि भी की है, उनको बताया भी है, उनकी डिटेल भी आपको चीज़ों को बताया गया है। उनके जो कर्म है या गुण है और जो उनके अंदर चीज़ें हैं उनको भी प्रकाशित, यानी कि वो खुद भी ये चीज़ दर्शाते हैं। जैसे एक इंसान के कर्म या उसकी मेहनत या उसकी लगन, ये जैसा उसका स्वभाव उस चीज़ उसको इंसान को दर्शाता है कि वो किस तरह का इंसान है। तो इसी तरह से सूर्य दर्शाता है कि वो क्या चीज़ है, चंद्रमा दर्शाता है कि वो क्या चीज़ है, पक्षियाँ दर्शाते हैं वो क्या चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें अपने आप में ही चीज़ों को दर्शाते हैं, अपने आप में ही पुष्टि करते हैं कि ये क्या चीज़ है और इनका बनाने वाला क्या चीज़ है, पुष्ट किए हैं। तथा जो मनुष्य इनसे वैदिक या शिल्प शास्त्रों की रीति से उत्तम रस के उत्पादक और शिल्प कार्यों की सिद्धि के साथ उत्तम सेना के संपादक होने से, यानी कि जो इंसान इन सब चीज़ों से फ़ायदा उठाता है, जितने भी मैंने पदार्थ रचे हैं, और अपने काम को कामयाब करता है या अपने काम को कामयाब करने में कोशिश करता है, संपन्न होने से रोगों का नाश तथा विजय की प्राप्ति होती है। और वो अपने खुद में भी जो इस तरह से करता है, वो हर तरह से, अगर आप किसी मर्ज या किसी रोग के तहत अपने मेहनत कर रहे हैं तो आपको उसमें कामयाबी मिल जाती है, यानी कि आप रोग का नाश यानी कि रोग को ख़त्म कर देते हैं। या आप कोई भी मेहनत कर रहे हैं तो उसमें आपको कामयाबी हासिल होती है, प्राप्ति होती है, ग्रहण होता है। या आप कोई युद्ध कर रहे हैं तो उसमें विजय प्राप्ति होती है, यानी कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको कामयाबी होती है। वे लोग नाना प्रकार के सुखों को भोगते हैं। वही लोग होते हैं जो छोटे छोटे सुखों को या बड़े बड़े सुखों को भोगते हैं या प्राप्त होते हैं या ग्रहण होते हैं। यानी कि इसमें सीधा सा संदेश ये दिया गया है, आसान भाषा में अगर मैं बताऊं तो ईश्वर ने जो इस संसार में जितने भी पदार्थ रचे हैं, मैं आपको बार बार काउंट कराता रहता हूँ, गणना कराता रहता हूँ कि सूर्य चांद ये सब, तो आप समझ लें कि ईश्वर के बनाए हुए जितने भी पदार्थ हैं, उन सब पदार्थों से यथावत विद्या का ग्रहण, यानी कि जैसा उसमें उसका कर्म गुण स्वभाव और रचना की गई है, उसी हिसाब से उसको जानना और उसका फ़ायदा हासिल करना, उससे उपकार लेना, यानी कि उससे फ़ायदा लेना, उसी तरह से फ़ायदा लेकर के अपने कामों को कामयाब करते हैं। वही मनुष्य संसार में छोटे छोटे और बड़े बड़े सुखों को भोगते रहते हैं, और वो सदैव भोगते हैं। वो हमेशा पूरी उम्र, जितनी उम्र उनकी होती है उतनी उम्र भोगते रहते हैं। तो ये मंत्र नंबर 4 का जो संदेश दिया गया था वो ये था। अब आता है मंत्र नंबर 5। मंत्र नंबर 5 का जो इसमें जो संस्कृत मंत्र है वो यूं है, इट्ठते त्वाम वश्यवः कण्वाशो वृत्तवर्षः हविष्यन्तो अरम कर्तः। ये मंत्र नंबर 5 का जो संस्कृत मंत्र था वो ये है, और जो इसका भावार्थ है वो ऐसे है, हे सृष्टि के उत्पन्न करने वाले परमेश्वर। अब यहाँ पे लगातार इस सूक्त में बार बार यही चीज़ बताई जा रही है कि सृष्टि का उत्पन्न करने वाला कौन है, वो ईश्वर, वो परमेश्वर है। हे सृष्टि के उत्पन्न करने वाले परमेश्वर, जिस आपने सब प्राणियों के सुख के लिए सारे पदार्थ रचकर धारण किए हैं। इस मनुष्यों के लिए, मैं आपको कई बार पहले भी बता चुका हूँ कि मनुष्यों के लिए ही ये संसार रचा गया है, और ये सारी के सारी जितने भी इसमें पदार्थ हैं, जितनी भी चीज़ें रची गई हैं, जितनी भी रचनाएं देख रहे हैं, वो सारी की सारी मनुष्यों के लिए है। और मनुष्य इस संसार में सिर्फ और सिर्फ कर्म अनुसार उसके जो फल हैं उसको देने के लिए इस संसार में मनुष्यों को उत्पन्न किया है, पैदा किया है।
तो इसमें बिल्कुल ये बताया गया है कि जो सारे पदार्थ आपने रचे हैं और उनको रच करके उनको धारण किया है, यानी कि उनको कंट्रोल भी करा है, उनको बना के भी रखा है, उनको स्थिर भी किया है आपने, ये उत्पन्न करने वाले, सृष्टि के उत्पन्न करने वाले परमेश्वर। इससे हम लोग आप ही की स्तुति, आप ही के आज्ञा का पालन करते हैं, आप ही की उपासना करते हैं, आप ही के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। सबकी रक्षा की इच्छा, शिक्षा और विद्या से सब मनुष्यों की को भूषित करते हुए उत्तम क्रिया के लिए निरंतर अच्छी प्रकार यत्न करते हैं। इससे ही हम लोग क्या करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, सबकी रक्षा करते हैं, सबकी रक्षा करने की इच्छा करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, विद्या ग्रहण करते हैं और सब मनुष्यों को भूषित करते हुए उत्तम क्रिया के लिए, यानी कि सब मनुष्यों को इकट्ठा करते हुए, सब मनुष्यों को बताते हुए, प्रचार करते हुए, जितने भी कर्म हैं, जितने भी क्रियाएं हैं, उनको करने के लिए अच्छी तरह प्रयत्न करते हैं, कोशिशें करते हैं और वो निरंतर करते हैं। और हम हमेशा उन सब चीज़ों को कामयाबी के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। तो ये इस मंत्र में यही ज्ञान दिया गया है या यही संदेश दिया गया है कि ए सृष्टि के रचने वाले परमेश्वर, जो सब आपने इस संसार में रचा है, हम उसका यथावत ज्ञान हासिल करके, कर्म गुण को हासिल करके अपनी ज़िंदगी में खुद भी मेहनत करके, पुरुषार्थ करके अपनी ज़िंदगी को कामयाब करते हैं, आपसे प्रार्थना भी करके, और दूसरों को भी यही ज्ञान देते हैं और यही शिक्षा देते हैं, और हम इस काम को निरंतर सदैव करते रहते हैं। तो ये यहाँ पे जो मंत्र नंबर 5 में जो संदेश है वो यही संदेश दिया गया है। अब आता है मंत्र नंबर 6। मंत्र नंबर 6 का जो संस्कृत मंत्र है वो यूँ है, गृहतृष्ठा मनोयुजो ये त्वा वहन्ति वह आदेवान्तशोम्पित्ये। ये मंत्र नंबर 6 है। इसका भावार्थ ये है, जो मेघ आदि पदार्थ हैं, मेघ यानी कि बादल है, और आदि पदार्थ यानी कि बाकी के जो पदार्थ हैं, वे ही जल को ऊपर नीचे अर्थात अंतरिक्ष को पहुंचाते और वहाँ से बरसाते हैं। यानी कि मेघ, बादल, वायु और जल, ये 3 चीज़ें हैं जो मिल करके ये काम करती हैं और वर्षा को, यानी कि जल को ऊपर से बरसाते हैं, नीचे की तरफ गिरते हैं। और तराख्या यंत्र से चलाई गई, यानी कि पानी में जो तैरती हुई चीज़ है, उस यंत्र से चलाई हुई बिजली मन के वेग के समान वार्ता को एक देश से दूसरे देश में प्राप्त करते हैं। यानी कि एक देश से दूसरे देश तक जाते हैं। किससे जाते हैं? जो तैरती हुई चीज़ जाती है, चाहे वो समुद्री जहाज हो, चाहे वो कश्ती हो, चाहे वो कोई भी चीज़ ऐसी हो जो तैरती हुई पानी पे जाती है। इसी प्रकार सब सुखों को प्राप्ति कराने वाले हैं, ये ही पदार्थ हैं, ऐसी ईश्वर की आज्ञा है। ईश्वर ये आज्ञा देता है कि ये सारे जो पदार्थ हैं, ये जो सृष्टि मैंने रची है, वो एक नियम के अनुसार चल रही है। जो नियम कानून मैंने बना दिया गया है, और ये जो काम है, ये वर्षा का जो प्रोसेस देख रहे हो, वो नियम के तहत मैंने बता दिया गया है कि सूरज की किरणों से जल का जो जल है वो वाष्प में बदलेगा, उस वाष्प को हवा लेकर आसमान में जाएगी और उस मेघ में, यानी कि बादल में उसके साथ संबंधित कर देगी, यानी कि उसमें मिला देगी, और उसके बाद वो बादल वायु के सहायता से इधर उधर जा कर के जल को नीचे वर्षा देता है। ये नियम अनुसार ये चीज़ें चल रही हैं, ये ईश्वर की आज्ञा है। यानी कि ईश्वर आपको ये चीज़ बताना चाहता है कि ये चीज़ें जो दुनिया में देख रहे हो आप, जितने भी पदार्थ देख रहे हो, चाहे वो कोई भी हो, सारे के सारे परमेश्वर की आज्ञा से और उसके नियम और कानून के हिसाब से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और इनको जो कर्म गुण और इनका जो स्वभाव है, वो परमेश्वर ने अपने हिसाब से रखा हुआ है, और वो हमेशा सदैव हमेशा ही ऐसे चल रहे हैं। ये परमेश्वर का ज्ञान है और परमेश्वर की आज्ञा है, इसको जानना चाहिए। ये मंत्र नंबर 6 में आपको यही ज्ञान या यही संदेश दिया गया है। अब आता है मंत्र नंबर 7। मंत्र नंबर 7 का जो संस्कृत मंत्र है वो ये है, तान यंतरारिता विरधो अग्ने पत्नी वस्त्रकृधि मध्व सोजिहा पाया। ये मंत्र नंबर 7 है। इसका भावार्थ ये है, मनुष्यों को अच्छी प्रकार ईश्वर के आराधन, यानी कि ईश्वर की आराधना, यानी कि ईश्वर के प्रार्थना, ईश्वर की
उपासना और अग्नि की क्रिया कुशलता से रस आदि को रचकर तथा उपकार में लाकर गृहस्थी आश्रम में सब कार्यों को सिद्ध करना चाहिए। यानी कि आप यहाँ पे इस मंत्र में बिल्कुल छोटा सा और एक आसान भाषा में बताना चाहूँगा मैं कि ये संदेश दिया गया है कि हर मनुष्यों को अपने परमेश्वर की उपासना करते हुए, उस पर आस्था रखते हुए, उसके बताए हुए जीवन पथ पर चलते हुए अग्नि के क्रिया कुशलता, यानी कि जो अग्नि मैंने आपको पहले ही बताया कि अग्नि कितनी तरह की थी, उसकी क्रिया कुशलता से रस आदि को रच करके, यानी कि इस तरह के जो पदार्थ हैं, रसीले जो पदार्थ हैं, उन सब चीज़ों को रच करके उनका फ़ायदा हासिल करके, या जो परमात्मा ने रचे हैं, चाहे फल फ्रूट हो, चाहे वो पुष्प हो यानी कि फूल हो या बाकी चीज़ें हो, उन सब चीज़ों का फ़ायदा हासिल, उपकार हासिल करके अपने घर में कामों को सिद्ध करा करो, अपनी ज़िंदगी को कामयाब करा करो, अपने जितने भी काम हैं उनको सिद्ध किया करो, यानी कि कामयाब करा करो, सफल किया करो। ये इस मंत्र में, मंत्र नंबर 7 में मनुष्यों को यही संदेश दिया गया है। अब आता है मंत्र नंबर 8। मंत्र नंबर 8 का जो संस्कृत मंत्र है वो ये है, ये यजत्रा पइष्यते ते पित्र पीवन्तु जिह मग्रोग्रग्ने विषकृति। ये मंत्र नंबर 8 है। इसका भावार्थ ये है, मनुष्यों को इस जगत में संयुक्त पदार्थ से 2 प्रकार का कर्म करना चाहिए। यानी कि जितने भी पदार्थ हैं जो इकट्ठे हैं, यानी कि जितने भी रचे हुए परमात्मा ने, उनसे जान करके या उनसे समझ करके, उनसे विद्या ग्रहण करके 2 प्रकार के कर्म करने चाहिए। 2 प्रकार के कौन कौन से? एक तो उनके गुणों को जानना चाहिए, यानी कि जो गुण है। दूसरा, उनसे कार्यों को सिद्ध करना चाहिए। पहला चीज़ें उनसे ज्ञान हासिल करना चाहिए, चाहे उसको कर्म हो, चाहे उसको गुण हो, चाहे उसका स्वभाव हो, चाहे उसकी रचयिता करने वाला जो शक्ति है उसके बारे में हो। सबसे पहले उसके इन सब ज्ञान को प्राप्ति करें। और दूसरा, उससे जो फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, उससे जो हम अपना काम कर सकते हैं, जो अपना कार्य को सफल कर सकते हैं, उसको करना चाहिए। ये 2 प्रकार अहम कर्म बताए गए हैं मनुष्यों के लिए इस मंत्र में, जो मैं आपको पहले मुख्य हेडलाइंस में ही बता चुका हूँ। उसके बाद क्या है, जो विद्युत आदि पदार्थ सब मूर्तिमान पदार्थों से रस की ग्रहण करके फिर छोड़ देते हैं। यानी कि जो विद्युत यानी कि बिजली आदि पदार्थ सब मूर्तिमान पदार्थों से, जितने भी मूर्तिमान पदार्थ हैं उनसे रस की ग्रहण करके, उनसे रस को ग्रहण करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। इससे इनकी शुद्धि के लिए सुगंधित आदि पदार्थों का होम निरंतर करना चाहिए, जिससे वे सब प्राणियों को सुख सिद्ध करने वाले होते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि जिस तरह से बिजली हो या बाकी के जो पदार्थ हैं या बाकी जितनी भी चीज़ें रस वाली हैं, मूर्तिमान चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों में रस को लेते हैं, ग्रहण करते हैं या उसको छोड़ देते हैं उनकी शुद्धि के लिए। यानी कि उसमें जो आप में हवन करते हैं, उसमें जैसे आप कोई भी पदार्थ आप छोड़ते हैं तो उससे सुगंध आती है, उससे जो आपकी चीज़ें निकलती हैं वो सबको सुख देने वाली होती है, आनंदित करने वाली होती है या सुख देने वाली होती है। तो ये मंत्र, इस मंत्र का दूसरा पहलू है जो इस मंत्र में जो संदेश दिया गया है। तो मैं वही बताना चाहूँगा आपको कि इस मंत्र का जो अहम संदेश है वो मैंने आपको पहली 2 लाइनों में ही बता दिया गया है। अब आता है मंत्र नंबर 9। मंत्र नंबर 9 का जो संस्कृत मंत्र है वो ये है, किम सूर्यस्य रोचना तिष्वान देव उष्वृतोत विप्रो होते है वैश्यति। ये मंत्र नंबर 9 है। इसका भावार्थ ये है, जो ईश्वर इन पदार्थों को उत्पन्न नहीं करता, अगर परमात्मा जितने भी पदार्थ हैं उन सब पदार्थों को उत्पन्न अगर नहीं करता तो कोई पुरुष उपकार लेने को समर्थ नहीं हो सकता था। जब कोई चीज़ उत्पन्न ना हो तो उसका फ़ायदा भी हासिल नहीं हो सकता, आप उससे मदद भी कोई हासिल नहीं कर सकते या उसके लायक भी नहीं हो सकते। और जब मनुष्य निंद्रा में स्थित होते हैं, जब वो कोई निंदा करता है, जब वो दुख में होता है, जब वो सोच विचार में होता है, जब वो टेंशन में होता है, तब कोई मनुष्य किसी भोग्य करने या
करने योग्य पदार्थों को प्राप्त नहीं हो सकता। उस वक्त में मनुष्य किसी भी चीज़ को करने के लायक नहीं हो सकता, किसी भी चीज़ों को भोगने के लिए योग्य नहीं हो सकता, या काबिल नहीं हो सकता, और किसी चीज़ को या पदार्थ को प्राप्त करने के योग्य भी नहीं हो सकता। किंतु जागृत अवस्था को प्राप्त होकर, यानी कि उसके बाद उससे आगे उठ करके, उससे जाग करके प्राप्त, उससे अगली अवस्था को प्राप्त होकर के उनके भोग करने को समर्थ हो सकता है। यानी कि उस टेंशन से, उस सोच विचार से, उस निंद्रा से, उस सोच विचने की जो कंडीशन है उससे बाहर निकल के जब आप आते हो, उससे उनको छोड़ करके आप जब आगे की तरफ जागते हो, तब आप इन सब चीज़ों को करने के काबिल हो सकते हो, अदरवाइज नहीं हो सकते। संसार के इन पदार्थों से बुद्धिमान मनुष्य ही क्रिया की सिद्धि को कर सकता है, अन्य कोई नहीं कर सकता। यानी कि जो बुद्धिमान इंसान है ना, वही इन संसार के इन सब पदार्थों की क्रियाओं को, कर्मों को, इनके गुणों को जान सकता है और अपने कार्यों को सिद्ध कर सकता है, कामयाब कर सकता है, बाकी नहीं कर सकता। और वाकई में ये बिल्कुल फिटेड बात है कि इस दुनिया में जितने भी इन सब चीज़ों को जान करके इंसानों जिसको पता लगा है, उसने ही वही साइंटिस्ट बन गया है, वही विज्ञान का बहुत बड़ा विद्वान बन गया है, और उसने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लागू कर दी हैं, बहुत सारी चीज़ें दुनिया को बता दी गई हैं। बिजली आप देख लें, ग्रेविटेशनल यानी कि धरती की आकर्षण शक्ति को देख लें, या इन जितने सारे यंत्र बनाए गए उसको देख लें, या अग्नि का इस्तेमाल करने की प्रक्रिया देख लें। जितने भी आज चीज़ें उठाएंगे, उन सब चीज़ों के बारे में अगर सोचेंगे तो उसके पीछे यही निकलेगा कि उन बंदों ने दुनिया में ये चीज़ें ऑब्जर्व करी और सोचा और समझा, उनका फ़ायदा हासिल करा, और उसके बाद इन सब चीज़ों को बना दिया, उन सब चीज़ों को रच दिया, या उन सब चीज़ों को उत्पन्न कर दिया। लेकिन उस तरह से उत्पन्न नहीं करा, उस तरह से पैदा नहीं करा जिस तरह से परमेश्वर ने पैदा करा है। इस मंत्र में यही मतलब ऐसे ही लोग हैं जो फ़ायदा हासिल कर सकते, बाकी लोग नहीं कर सकते। इस मंत्र में, मंत्र नंबर 9 में यही ज्ञान, यही संदेश दिया गया है। अब आता है मंत्र नंबर 10। मंत्र नंबर 10 का जो संस्कृत मंत्र है वो यूँ है: विश्वे भी सौम्यम मध्यवक्र इंद्रेण वायुना मित्रस्य दामिभे। ये मंत्र नंबर 10 है। इसका भावार्थ ये है: यह विद्युत रूप अग्नि ब्रह्मांड में रहने वाले पवन तथा शरीर में रहने वाले प्राणों के साथ वर्तमान होकर सब पदार्थों से रस को ग्रहण करके उगलता है। इससे यह मुख्य शिल्प विद्या का साधन है। तो इसमें यही संदेश दिया गया है कि जो विद्युत रूप अग्नि है, यानी कि रोशनी है, जो ब्रह्मांड में रहने वाले वायु, पवन आदि शरीर में रहने वाले प्राणों को, जो शरीर में प्राण है, वर्तमान है होकर सब पदार्थों के रसों को ग्रहण करके, यानी कि सब पदार्थों की चीज़ों को ग्रहण कर, रस को ग्रहण करके, और उनको मनुष्यों को बताता है, उनको काम को कामयाब करने में मदद करता है, या उनको सहायता देता है। आप ये बिल्कुल समझ सकते हैं कि वायु अगर किसी चीज़ के बारे में अगर आपको ज्ञान ना दे कि वो किस तरह का है, यानी कि उसका जो सुगंध है, यानी कि जो हवा अगर आपको ये ना बताए कि ये सुगंध है या दुर्गंध है, यानी कि अच्छी हवा है या बुरी हवा है, तो आपको नहीं पता लग सकता कि वो क्या चीज़ है, क्या नहीं है। तो ये भी एक परमेश्वर की बताई हुई यहाँ पे बहुत बड़ा अहम संदेश है। इस मंत्र में यही आपको बताया गया है कि ये आपको चीज़ कैसे पता लगती है, ये वायु की तरफ से पता लगती है कि आप सूंघ के अपने नाक की मदद से ये चीज़ पता कर सकते हैं कि ये किस तरह की चीज़ें हैं, किस तरह का स्वभाव है इसका। और अब आता है मंत्र नंबर 11। मंत्र नंबर 11 सेकंड लास्ट मंत्र है, और ये संस्कृत मंत्र ऐसे है: त्वं होता मनु हृतो अग्ने येखेषु सेद्धसि सेमं नो अदवरम यज्। ये मंत्र नंबर 11 है। इसका भावार्थ ये है: जिस ईश्वर ने सब मनुष्य आदि प्राणियों के शरीर आदि पदार्थ उत्पन्न करके धारण किए हैं, यानी कि इसमें अब ये चीज़ें दोनों इकट्ठी बता दी गई हैं कि जिस ईश्वर ने मनुष्यों के शरीर को पैदा करा है, मनुष्यों के प्राणों को पैदा करा है, और उसके बाद आदि पदार्थों को पैदा करा है,
पैदा कर करके उसको ऐसे नहीं छोड़ दिया, उसको कंट्रोल भी करा है, उसको धारण भी करा है, यानी उसको देखभाल भी करी है, उसको स्थिर भी करा है और स्थित भी किया है। तथा जो यह सब कर्म उपासना और ज्ञान कांड में अतिशय से पूजने के योग्य हैं, वही ईश्वर है जो अपने सब कर्मों से उपासना करने योग्य है, ज्ञान से जानने योग्य है और सबके पूजने योग्य है। कौन है? वही ईश्वर है। वही इस जगत रूपी यज्ञ को, जो ये जगत है और ये जगत चल रहा है और अपने नियम कर्म अनुसार जो परमेश्वर ने इसमें रखा है उसके हिसाब से चल रहा है, यज्ञ को सिद्ध करके हम लोगों को सुखयुक्त करता है। वही जगत रूपी, जगत उत्पन्न, जगत रचयिता परमेश्वर है जो इस संसार को नियम और कर्म अनुसार चला रहा है और हम लोगों को सुख युक्त करता है, यानी कि सुखों को देता है जो भी कर्म हम करते हैं और हमारे कामों को कामयाब करता है, सिद्ध करता है। तो इस मंत्र में ये अहम संदेश दिया गया है कि संसार के तमाम पदार्थों के बारे में तो पहले मंत्रों में भी आया है कि संसार के तमाम पदार्थ उस परमेश्वर ने रचे हैं। अब इसमें एडिंग यानी कि एक एक्स्ट्रा चीज़ और बताई गई है कि मनुष्य के शरीर और प्राण उसको भी परमेश्वर ने ही रचा है और रचने के बाद उसको ऐसे नहीं छोड़ दिया, उसको कंट्रोल कराया है, उसको सारी चीज़ों को बांधा है, एक कर्म और नियम अनुसार चीज़ों को बांध रखा है जो कि हमेशा चल रहा है। और वही ईश्वर है जो उपासना के योग्य है, पूजने योग्य है, उस लायक है कि उसको सोचा जाए, उसको उसकी तरफ समझा जाए और उसको जाना जाए, अपने ज्ञान से जाना जाए और इन सब चीज़ों को कर करके और वो हमें सुख युक्त करता है, हमारे कामों को कामयाब करता है और ये सब चीज़ें सदैव चल रही हैं। तो ये मंत्र नंबर 11 था। अब आता है इसका इससे सूक्त नंबर 14 का आखिरी मंत्र, मंत्र नंबर 12। मंत्र नंबर 12 का संस्कृत मंत्र ऐसे है, युक्ष्वाहारूपी रथे हरितो देव रोहिता ताभि देवा इवावह। ये मंत्र नंबर 12 है। इसका भावार्थ ये है, विद्वानों की कला और विमान आदि यानों में अग्नि आदि पदार्थों को संयुक्त करके इनसे इस संसार में मनुष्यों के सुख के लिए दिव्य पदार्थों का प्रकाश करना चाहिए। मंत्र नंबर 12 में बिल्कुल आसान भाषा में यही संदेश दिया गया है कि इस संसार में जितने भी पदार्थ रचे हैं उन पदार्थों की जितने भी कर्म गुण और स्वभाव हैं उनको जान करके, और अग्नि यहाँ पे बताया गया, मैं अग्नि के बारे में पहले भी महत्वता बता चुका हूँ कि उसकी कितनी महत्वता है, यानी कि कितना इम्पोर्टेंट रखती है अग्नि। उन सब चीज़ों को संयुक्त करके इकट्ठा करके उन मनुष्यों ने यंत्रों को बनाया, विमानों को बनाया, जहाज़ों को बनाया, बाकी सारे जो मशीनरी है उन सब को बनाया, उन सब को बना करके इन संसार में मनुष्यों के लिए सुख का साधन करा और उसके कामों को सिद्ध करने का साधन करा, छोटे से छोटे कामों को साधन करने के लिए कोशिश करी है और दिव्य पदार्थों को प्रकाश करना चाहिए। मनुष्यों को छोटे से छोटे पदार्थों को उत्पन्न करना चाहिए और उसके ज्ञान को प्रचार करना चाहिए, उसके ज्ञान को प्रकाशित करना चाहिए। तो ये मंत्र नंबर 12 में आपको इसी ज्ञान के बारे में या यही संदेश आपको दिया है। तो यहाँ पे ये सूक्त नंबर 14 कंप्लीट होता है, सिद्ध होता है या कामयाब होता है। और इसमें टोटल मंत्र 12 हैं, जो इनका जो जैसे यथावत संदेश है परमेश्वर द्वारा वैसे ही मैंने आप लोगों के सामने पेश किया है। तो दोस्तों ये वैदिक लेक्चर नंबर 21 यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ करके अनुरोध है या विनती है कि आप लोग भी इस ज़िंदगी में कोशिश करें, मेहनत करें और सच्चे दिल से, सच्चे मन से, सच्चे ज्ञान से और सच्ची भावना से, सच्चे व्यवहार से अपनी ज़िंदगी को, अपने जीवन को उस परमेश्वर की तरफ कोशिश करके, उस परमेश्वर को जान करके, उसकी उपासना करके और उसके बताए हुए नियम अनुसार जीवन पथ पर चल करके अपने जीवन को, अपनी इस ज़िंदगी को कामयाब करें और अपनी ज़िंदगी को सिद्ध करें और अपने परमेश्वर की कृपा के पात्र बने। आप इसके अलावा अगर कोई भी रास्ता, इसके अलावा अगर आप कहीं भी जाएंगे तो आप उस परमेश्वर की कृपा के पात्र नहीं, या उसके बताए हुए जो क्रोध है या उसके जो बताए हुए दुख हैं उनके पात्र बनेंगे, या उसके बताए हुए जितने भी
जो मैं परमेश्वर ने बताए हैं उन रास्तों से भटक जाओगे और आप हमेशा दुखों को भोगने वाले बनोगे। तो ये सोचना चाहिए, इंसानों को समझना चाहिए। और जैसे मैंने इस सूक्त में ये भी बताया कि वेदों को पढ़ना भी चाहिए और पढ़ाना भी चाहिए। तो खुद भी कोशिश करें कि उस वेदों में क्या ज्ञान दिया है उनको जाने और दूसरों को भी बताए जो उसको पता लगे। तो ये करना चाहिए। तो दोस्तों इजाज़त चाहता हूँ आप लोगों से, तो फिर मुलाकात होगी। इन सब चीज़ों के लिए, मेरे इस YouTube चैनल के लिए, उस ज्ञान को सुनने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। आप लोग